हेलो एंड गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अभी तक जो है बच्चों हम वो 4 चैप्टर को अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस, फिर हमने डिस्कस करा इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 तक, हमने डिस्कस करा फिर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, और उसके बाद हमने डिस्कस करा पॉवर्टी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट, फिजिकल कैपिटल, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ह्यूमन कैपिटल जो है वो हम यहाँ पर कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस है आज की इकोनॉमी में, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, अगर आप कोई भी कोर्स जो है वो CUET के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो Y770 इस कोड को आप यूज़ करोगे तो आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। सबसे ज़्यादा डिस्काउंट जो अभी तक CUET के कोर्सेज पे अभी तक अवेलेबल नहीं था, ये कोड जो है वो यूज़ करने से आपको सबसे मिनिमम प्राइस जो है वो यहाँ पर आपको CUET कोर्स के लिए मिलने वाला है। तो यही चीज़ जो है वो आपको ध्यान रखनी है। अगर आप हमारा CUET का बैच ज्वाइन करते हैं तो ये कोड आपको यूज़ करना है, Y770। Y है, ये 4 नहीं है, Y फॉर ईस्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना, Y है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों फिजिकल कैपिटल के बारे में या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में, जिस तरीके से आपको पता है कि एक कंट्री का जैसे लैंड होता है वैसे ही एक कंट्री में ह्यूमन बीइंग भी है। अगर उस लैंड को मैं पानी नहीं दूं, अगर जैसे मेरे पास एक खेत है, एक ज़मीन है और उस ज़मीन में मैं खेती करना चाहता हूँ, ज़मीन से मैं वापस कुछ चाहता हूँ, तो मैं उसको पानी दूंगा, उसको मैं यहाँ पर खाद दूंगा, उसको मैं धूप दूंगा, तभी तो पेड़ जो है उसमें से खिलकर आएगा, तभी तो मुझे कुछ फल देगा वो पेड़। अब वैसे ही एक इंसान है, अगर मैं उस इंसान को सही हेल्थ नहीं देता, सही एजुकेशन नहीं देता, सही इंफॉर्मेशन नहीं देता, सही तरीके से उसका ध्यान नहीं रखता, क्या वो एक बेहतर इंसान बन पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। सो दैट इज़ वाई ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं, इट मीन्स गिविंग मोर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, गिविंग मोर हेल्थ फैसिलिटीज़। यही यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है यहाँ पर आपका रोल प्ले करता है। अब बहुत सी कंट्रीज़ में आप देखते हो कि आज की तारीख में ऐसी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो अपने रिसोर्सेज के ऊपर जो हैं वो अपनी पूरी इकोनॉमी को चला रहे हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया, जैसे कि इराक, जैसे कि ईरान, जैसे कि UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसमें दुबई है, राइट। तो ये कंट्रीज़ जो हैं वो ऑयल के ऊपर जो हैं वो चल रही हैं, इनका जो मेजर बिजनेस है वो है ऑयल। एक समय के बाद जो है वो बच्चों यहाँ पर ऑयल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बहुत सी कंट्रीज़ या बहुत सी एजेंसीज़ ये एस्टिमेट भी लगाती हैं कि यहाँ पर इनके पास 100 से 110 साल का तेल बचा हुआ है, उसके बाद इनके पास तेल बचेगा ही नहीं। तो सवाल ये उठता है उसके बाद ये पैसा कमाएंगे कैसे? अगर हम जापान और इजराइल जैसी कंट्रीज़ के बारे में बात करें तो ये नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है, जहाँ पर बिल्कुल भी कोई रिसोर्सेज हमें देखने को मिलते ही नहीं। बल्कि इजराइल तो एक वाटर डेफिशिएंट कंट्री है, जहाँ पर वो समुद्र से पानी, एक जो नमक वाला पानी है उसको वो रिसाइकिल कर कर पोर्टेबल यानी कि पीने लायक पानी बनाते हैं। तो बावजूद इसके कि ये रिसोर्स डेफिशिएंट कंट्री है, लेकिन आज भी इनकी GDP जो है वो बहुत ऊपर है। जापान 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में। कैसे? नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, यानी कि इन्होंने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा करा है। और वो कैसे जो है वो होता है, जब आप अपनी GDP का ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, इंफॉर्मेशन के ऊपर खर्चते हो, तब यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। तो अगर आप यहाँ पर बात करो कि हमारे यहाँ पर सोर्सेज क्या हैं ह्यूमन कैपिटल के, मतलब ह्यूमन को डेवलप करना है तो सबसे पहले हमें उसके ऊपर पैसा खर्च करना पड़ेगा। जैसे कि आपके पेरेंट्स करते हैं, आपके ऊपर वो इन्वेस्टमेंट है। जिस तरीके से आप मोबाइल, लैपटॉप, फ़ोन पर ये वीडियो देख रहे हो, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप इसके थ्रू जो है वो पढ़ाई करो, रादर देन ऑल अलग चीज़ें जो होती हैं। सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल, तो सबसे ज़्यादा सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल क्या है? इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो यानी कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो इन एजुकेशन तो वो सबसे मेन माना जाता है। आपके पेरेंट्स कहते हैं ना कि पढ़ लिख जाओगे तो ज़िंदगी में कुछ बन जाओगे, नहीं तो फिर ऐसे ही रह जाओगे। मेरे पेरेंट्स भी मुझे यही बोलते हैं कि या तो अभी मेहनत कर लो और पूरी ज़िंदगी आराम से जियो, या अभी आराम से जी लो और बाकी की ज़िंदगी मेहनत कर लो, चॉइस आपकी है।
तो सेम चीज आपके पास भी है। इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन एंड इंफॉर्मेशन जो है वो भी है। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ कैसे, जैसे कि मैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करता हूँ हॉस्पिटल बनाने में तो मुझे बहुत सुविधा होगी कि अगर मैं कल को बीमार पड़ जाता हूँ मैं हॉस्पिटल में जाऊँगा, वहाँ पे बिल भरूंगा और कल को मैं वापस आकर अपना काम रिज्यूम कर सकता हूँ। अब अगर सको सब कोविड के बारे में ही बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास हमारी गवर्नमेंट उस समय पे वैक्सीन डेवलपमेंट के ऊपर पैसे खर्च नहीं करती तो क्या हम लोगों की जान बच पाती? आंसर इज नो, क्योंकि कोविड वैक्सीन जो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी थी उस समय पे। आप लोगों को भी आई बिलीव स्कूल में लगी होगी। तो हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। फिर ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक इंडिविजुअल को जब हम किसी नई कंपनी में हायर करते हैं तो उसके ऊपर हमें खर्चा करना होता है, किस तरीके से हमें उसके लिए काम को ईजी करना होता है। जैसे कि हमें उसको लैपटॉप देना है, कोई मोबाइल फ़ोन देना है, उसको प्रोसीजर सिखाने हैं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट लगती है बहुत ज़्यादा। टाइम इज़ ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट माई फ्रेंड, राइट। साथ ही में लैपटॉप देना या उनके लिए कुछ वर्कशॉप्स अटेंड करना कि किस तरीके से हम उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, एक वो चीज़। देन माइग्रेशन क्या है कि आप रूरल एरिया से अर्बन एरिया आ जाते हो तो यहाँ पर आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, बाकी सारी चीज़ों के लिए। और इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पास सही इन्फॉर्मेशन है तो आप यहाँ पर सही डिसीजन जो है वो यहाँ पर ले सकते हो। तो ये ही है हमारे पास 5 सोर्सेज इन्वेस्टमेंट, किसमें? एजुकेशन में, हेल्थ में, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में, देन आपके पास माइग्रेशन में और उसके बाद इंफॉर्मेशन में। अगर CUET के एग्जाम में आप लोगों से ये पूछा जाता है विच अमंग द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ द ह्यूमन कैपिटल, और वहाँ पर एजुकेशन, माइग्रेशन, इंफॉर्मेशन, हेल्थ या ऑन द जॉब ट्रेनिंग है तो वो पक्का जो है वो सही जवाब है, राइट। तो यही चीज़ें जो हैं वो बच्चों आपको समझनी है। ये 5 सोर्सेज हैं हमारे। आगे आने वाले टाइम में आप और क्या देखोगे, यहाँ पर 2 तरीके की चीज़ें हैं। जब हम गवर्नमेंट जो है जब वो हेल्थ पर एक्सपेंडिचर करती है तो 2 तरीके की यहाँ पर वैक्सीन बनाई जाती है। 2 नहीं बल्कि 3 भी हैं। अब अगर मैं कोविड वैक्सीन के बारे में बच्चों बात करूं, कोविड वैक्सीन जो है वो यहाँ पर आपको अक्सर क्यों लगाई जाती है, जिससे कि आपको यहाँ पर वायरस ना हो। प्रिवेंटिव वैक्सीन हो गई। अगर गवर्नमेंट यहाँ पर प्रिवेंटिव अप्रोच लेकर चल रही है, मतलब ये सबसे बेस्ट अप्रोच मानी जाती है, जिससे कि आपको जो है आने वाले टाइम में बीमारी नहीं हो। एक होती है बच्चों क्यूरेटिव मेडिसिन। क्यूरेटिव मेडिसिन का मतलब है जैसे कि आप बीमार हो गए, अब आप दवाई खा रहे हो, ये बेकार अप्रोच मानी जाती है कि भाई अब क्या हो रहा है, अब तो आप बीमार हो गए ना, अब बीमार हो गए तब आप दवाई खा रहे हो, तो ये एक लेट अप्रोच है। एक होती है बच्चों सोशल मेडिसिन। सोशल मेडिसिन का मतलब जैसे ही आप किसी को फ़ोन करते हो तो कोविड-19 के बारे में एक वुमेन जो है वो 30 से 40 सेकंड का एक रिकॉर्डिंग बोलती है, वो क्या है? सोशल मेडिसिन। यू आर ट्राइंग टू स्प्रेड द इंफॉर्मेशन कि भैया हाथ धो, मुंह धो, खाने खाने से पहले हाथ धो, खाना खाने के बाद हाथ धो। देखो सिर्फ कोविड नहीं, बहुत सी बीमारियां हैं जो हाथ ना धोने से भी फैल सकती हैं, राइट। तो ये सोशल मेडिसिन है। सोशल मेडिसिन मतलब जब आप इंफॉर्मेशन जो है वो फैला रहे हो, तो ये सारी चीज़ें हमारी कहीं ना कहीं पर मदद करती है। अब आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट ने क्या टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को पैसा नहीं दिया होगा? बिल्कुल दिया होगा, क्योंकि वो उनका टाइम ले रहे हैं, ऐड टीवी में दे रहे हैं, तो टीवी वालों को पैसा दे रहा होगा। तो वो क्या है? वो सोशल मेडिसिन है, वो पैसा देना पड़ता है उसका, वो भी एक तरीके का एक्सपेंडिचर है, राइट। तो और क्या हमें बच्चे देखने को मिल रहा है कि अलग अलग तरीके की हमें यहाँ पर एक्सपेंडिचर नजर आ रहे हैं गवर्नमेंट के, जिस तरीके से वो यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म कर रहे हैं। नाउ अब और क्या है? पीपल माइग्रेट इन सर्च ऑफ द जॉब, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। जब माइग्रेशन जो है वो आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी देता है। यू ट्राई टू डेवलप द ह्यूमन कैपिटल। कैसे? जब आप यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करते हो। रूरल एरियाज़ में अक्सर हमें देखने को नहीं मिलता है कि कोई खास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन हाँ, अब यहाँ पर आप अर्बन एरिया में आते हो तो आपको बहुत यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती है। अब है यहाँ पर फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में फ़र्क क्या है? अब बच्चों अगर यहाँ पर मैं आपसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूँ तो देखो, मैं एक एग्जांपल हूँ यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल का। ह्यूमन कैपिटल का मतलब आई हैव द नॉलेज जो आप लोग यहाँ पर सीख कर रहे हो। मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और मैंने ये रिवाइज भी नहीं करा। मुझे ये चैप्टर मैं 10 से 15 बार पढ़ा चुका हूँ, तो मुझे ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से याद है।
तो क्या मुझे किसी किताब की ज़रूरत है जब मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने आया हूँ, कैमरे के सामने कुछ बोल रहा हूँ? क्या मुझे कुछ पढ़ाने की ज़रूरत है? क्या मुझे पढ़ने की ज़रूरत है? नहीं। ह्यूमन नॉलेज जो है ना, अब मेरे जब मैं बोल रहा हूँ तो क्या मेरे कहीं शरीर के अंग पर कहीं लिखा हुआ है ह्यूमन कैपिटल? नहीं। क्या ये चैप्टर आपको मेरी बॉडी में कहीं नज़र आ रहा है? नहीं, बट मैं ये बोल रहा हूँ। इसका मतलब ह्यूमन कैपिटल जो है वो यहाँ पर बच्चों इनटैंजिबल होती है। इनटैंजिबल का मतलब नॉलेज जो है वो इनटैंजिबल होती है। इनटैंजिबल का मतलब होता है बच्चों द थिंग विच कैन नॉट बी सीन टच्ड, मतलब ये दिखती नहीं है, ये फील होती है और ये एक्सपीरियंस होती है खाली। राइट। अब मैं आपको जो मेरी नॉलेज है, आपको मैं जो मैं बता रहा हूँ फील कर सकते हो आप, हाँ सर ने मुझे ऐसा पढ़ाया, आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, पर क्या आप मेरी नॉलेज को छू सकते हो? नहीं। क्या आप उसको देख सकते हो? नहीं। दिस इज ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल क्या है? अब जैसे कि ये आईफोन, अब ये आईफोन आप देख रहे हो, ये एक फिजिकल कैपिटल का एग्जाम्पल है। यानी कि अगर यहाँ पे अगर मुझे पता है कि मुझे किसी को फ़ोन करना है तो मैं ये अपनी फिजिकल कैपिटल का यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा। अब आपको यहाँ पर बच्चों एग्जाम्पल क्या समझना है कि फिजिकल कैपिटल में हमें इस प्रोडक्ट की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। हमें इसका जो फिजिकल नेसेसिटी है ना वो यहाँ पर होना ही चाहिए। मतलब क्या इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नेसेसरी है अगर मुझे कुछ काम करना है? आंसर इज यस। मैं बिना मोबाइल फ़ोन के जो है वो यहाँ पर कॉल नहीं कर सकता, तो इट मीन्स इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस मेरे लिए नेसेसरी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ह्यूमन कैपिटल के बारे में, तो क्या मुझे किसी बुक की एग्जिस्टेंस ज़रूरी लग रही है? आंसर इज नो, क्योंकि इट इज़ लर्नड बाय मी। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ जो है वो आपको यहाँ पर समझनी है। और ह्यूमन कैपिटल जो है वो बच्चों आपको नज़र आएगी कि इट इज़ पार्टली अ प्रोसेस, जो है वो आपको नज़र आता है सोशल प्रोसेस है, जो है आप धीरे धीरे जो है वो लर्न करते हो, धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आपको समझ आता है। और आपको क्या समझना है बच्चों कि ह्यूमन कैपिटल जो है इट इज़ नॉट सोल्ड इनटू द मार्केट, ओनली द सर्विसेज ऑफ द ह्यूमन कैपिटल आर सोल्ड। बट अब जैसे कि मेरी जो नॉलेज है, क्या मैं यहाँ पर उस नॉलेज को मार्केट में बेच सकता हूँ? आंसर इज नो। मैं आपको एक सर्विस दे सकता हूँ। सर्विस क्या है कि मैं आपको ऑनलाइन आकर पढ़ा रहा हूँ, दैट इज अ सर्विस, राइट। बट मैं ये नहीं बोल सकता अरे मेरे से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का चैप्टर ले लो, मैं अपने दिमाग में पेन ड्राइव लगाता हूँ, उसके बाद मैं वो पेन ड्राइव आपके दिमाग में लगा दूँ, आप मुझे 50 रुपये दे देना ट्रांसफ़र करने के। ऐसा तो होगा नहीं। हाँ, लेकिन आप बोलते हो कि भाई मुझे आपका फ़ोन चाहिए और सेकेंड हैंड फ़ोन है, तो आप मुझे जो इसके 2000 रुपये दे देना, तो मैं आपको बोल दूंगा कि ठीक है यार, तुम ये 2000 रुपये में मेरा फ़ोन ले लो। ये फ़र्क है फिजिकल कैपिटल में। फिजिकल कैपिटल को हम वापस से बेच सकते हैं, लेकिन हम ह्यूमन कैपिटल को जो है वो उसको एक सर्विस की तरह प्रोवाइड कर सकते हैं। बट ह्यूमन कैपिटल में आपको नज़र आएगा कि उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती ही नहीं है। आई बिलीव मेरा पॉइंट जो है वो आप यहाँ पर समझ रहे होगे। फिर साथ में आप देख रहे होगे कि जो फिजिकल कैपिटल है वो यहाँ पर मोबिल होती है। मोबिल का मतलब है कि उसको हम लेकर जा सकते हैं कहीं। क्या हम ह्यूमन कैपिटल को कहीं पर लेकर जा सकते हैं? अब वैसे अब टेक्नोलॉजी के थ्रू हम ह्यूमन कैपिटल को जो है वो यहाँ पर मतलब कर सकते हैं, बट आपको नज़र आएगा कि ह्यूमन कैपिटल जो है वो परफेक्टली मोबिल नहीं होती है। अब अगर मुझे रशिया में किसी डिस्ट्रिक्ट में जाकर पढ़ाना है तो शायद मुझे अलाउ ना करे, बट अगर रशिया में अगर मुझे कुछ एक्सपोर्ट करना है तो शायद मैं वो एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। दोनों में कहीं ना कहीं पर रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो हमें यहाँ पर नज़र आती है। तो आई बिलीव मेरा पॉइंट जो है वो बच्चों आप लोग यहाँ पर समझ रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत से डिफरेंसेस हैं फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में। नाउ आगे चलते हैं। अगर हम ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें बच्चों, यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो आपको अक्सर नज़र आएगा जो भी कंट्री यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च रही है, जो भी कंट्री यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च रही है, उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ अक्सर आपको जो है वो यहाँ पर ऊंची नज़र आएगी। उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ अक्सर जो है वो आपको यहाँ पर ऊंची नज़र आएगी। यही पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पर समझना है। जापान बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता है किस चीज़ के ऊपर? जापान बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता है हेल्थ के ऊपर। जापान बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता है किन सब चीज़ों के ऊपर? एजुकेशन के ऊपर, नॉलेज के ऊपर, स्किलिंग के ऊपर। तभी आप देखोगे इंडिया में ऐसे अब इनिशिएटिव लेकर आए गए हैं, स्किल इंडिया इनिशिएटिव,
यहाँ पर आपको इंडिया में इनिशिएटिव नजर आएंगे, पीएम श्री स्कूल, जहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बेस के ऊपर जो है वो अब स्कूल बनाए जा रहे हैं, मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो स्कूल के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो यहाँ पर एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। और अगर आप बात करोगे बच्चों ऑयल के बारे में, ऑयल एज अ रिसोर्स के बारे में, तो वहाँ पर वो कंट्रीज जो है वो हेल्थ और एजुकेशन और स्किलिंग के ऊपर इतना काम नहीं कर रही हैं, राइट? क्योंकि एक इंडिविजुअल जो है वो बहुत तेजी से पैसा कमा सकता है, लेकिन ऑयल तो उतना ही पैसा कमाएगा ना जितनी उसकी मार्केट में वैल्यू होगी। तो यही चीज आपको समझनी है। जब आप किसी इंडिविजुअल की स्किल को अपग्रेड कर देते हो तो यहां पर उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, राइट? टुडे यू आर स्टडिंग इन क्लास 12 और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET, ठीक है? Now tomorrow your knowledge will upgraded when you will go to the college. You will find better professors. Then उसके बाद आपकी जो है नॉलेज और अपग्रेड हो जाएगी, आपको और एक्सपीरियंस हो जाएगा चीज़ों के बारे में। और जब आप इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस कर लोगे तब टुमारो यू विल गो फॉर हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में। पोस्ट ग्रेजुएशन में आप और एडवांस चीज़ों को पढ़ोगे, आपकी और स्किल्स जो है वो ऊंची हो जाएगी। देन यू विल फाइंड अ प्लेसमेंट। अब आपकी अभी की आप अपनी मार्केट वैल्यू देखोगे और तब की आप मार्केट वैल्यू देखोगे तो बहुत फर्क होगा। रीजन बीन आपकी स्किल्स बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो चुकी हैं, आप बहुत मैच्योर हो चुके हो, आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर चुके हो। दैट इज़ वाई इन सारी चीज़ों पर गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है, राइट? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होना, ये सारी चीज़ें। फिर अगर आप यही देखो बच्चों तो इंडिया में सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है वो CUT में पूछा जाएगा आपसे कि किस 5 ईयर प्लान में ह्यूमन कैपिटल को यहां पर रिकॉग्नाइज करा गया था। तो आंसर है इसका 7th 5 ईयर प्लान। 7th 5 ईयर प्लान। और ये कब स्टार्ट हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। ये नहीं पता होगा तो प्रॉब्लम क्या होगी, फिर यहां पर आप गलत हो जाओगे। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैज नेसेसरीली टू बी असाइंड अ की रोल इन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। ये हमारा 7th 5 ईयर प्लान का डॉक्यूमेंट बोल रहा है, राइट? Trained and educated on sound lines, a large population can itself become an asset. एसेट का मतलब क्या है? जो हमें इंटरेस्ट वापस देता है, जनरेट करता है हमारे लिए इनकम, उसको हम एसेट बोलते हैं इकोनॉमिक्स में। तो एक इंडिविजुअल जो है वो हमारे लिए एसेट बन सकता है। और अब ये भी देखो बच्चों, जैसे जैसे हमारी गवर्नमेंट यहाँ पर जैसे जैसे हमारी गवर्नमेंट ने ये चीज़ रिकग्नाइज करी है तब तक आपको नजर आएगा कि हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो इंक्रीज हो गई है। हमारा जो क्रूड डेथ रेट है वो कम होता जा रहा है। हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपको कंटिन्यूसली कम होता हुआ नजर आएगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं आपको बढ़ती भी नजर आएगी, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। और लिटरेसी रेट भी आपको बढ़ता चला जाएगा। ये क्या है? हमारी गवर्नमेंट हेल्थ के ऊपर पैसा खर्च रही है तो कम लोग मरेंगे, तो यहाँ पर ये कम लोग यहाँ पर डेथ हो रही है। लोगों की उम्र बढ़ जाएगी एवरेज बेसिस पे अगर हम उनको सही सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। लिटरेसी रेट, एजुकेशन के ऊपर हम पैसा खर्च कर रहे हैं, तो पहले 1951 में हमारी 16% हमारा लिटरेसी रेट था और आज वो 76% है। ये क्यों है? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट एजुकेशन के ऊपर अपनी GDP का एटलीस्ट 2 से 3% खर्च कर रही है। यही चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर बच्चों समझनी है। सेम चीज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आया गया। और सबसे ज़्यादा मतलब चीज़ यही है कि हमारी गवर्नमेंट अब स्किलिंग ऑफ द पीपल को बहुत ज़्यादा यहाँ पर जोर डाल रही है, एम्फेसाइज कर रही है। अब हमने ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल के बीच में तो फ़र्क समझ लिया। अब हम ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच में भी जो है वो एक अंतर जान लेते हैं। ह्यूमन कैपिटल जो है वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ पर एक नैरो कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट जो है बच्चों वो यहाँ पर एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ह्यूमन डेवलपमेंट में हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो स्किलिंग ऑफ इंडिविजुअल है बच्चों, जो स्किलिंग ऑफ इंडिविजुअल है वो एक नेसेसरी टास्क माना जाता है। और एक इंडिविजुअल जब वो स्किल हो जाता है वो ही उसका गोल है लाइफ के अंदर। लेकिन यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल, अगर मैं किसी इंडिविजुअल को स्किल कर देता हूँ, स्किल्ड एक इंडिविजुअल है और अगर वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है तो यहाँ पे एक लॉस्ट एसेट माना जाएगा। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो ये इस चीज़ को नहीं मानता। वो ये मानता है कि गेनिंग नॉलेज इटसेल्फ इज अ गोल, मतलब नॉलेज को गेन करना एक गोल है हमारे लिए। लेकिन ह्यूमन कैपिटल क्या मानता है कि अगर हम किसी को स्किल कर देते हैं तो उसे इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो ह्यूमन कैपिटल क्या करता है, इंडिविजुअल को इट कंसिडर्स मीन्स,
और मीन्स टू एन एंड। अब आप बोलोगे यार ये मीन्स टू एन एंड का मतलब क्या है? एंड का मतलब होता है गोल। गोल का मतलब मेरा ये गोल है, मेरा ये टारगेट है। और मीन्स का मतलब है यहां पर मेथड। तो एक इंडिविजुअल इज कंसिडर्ड एज अ मेथड टू अर्न गोल, और गोल क्या है? मनी। तो एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति को जरिया माना जाता है। ह्यूमन इज कंसिडर्ड एज अ रिसोर्स। एक इंसान की कोई वैल्यू जो है वो सिर्फ पैसों में देखी जा रही है। अब ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो बोलता है कि स्किलिंग ऑफ एन इंडिविजुअल इटसेल्फ इज अ गोल। अगर कोई इंडिविजुअल पढ़ लिख लेता है वही हमारे लिए गोल है, क्योंकि हमारी समाज में पढ़े लिखे होने की जरूरत ज्यादा है। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट यहाँ पर, ह्यूमन कैपिटल जो है वो माना जाता है यहाँ पर कि उनकी हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, राइट। सो हेल्थ और एजुकेशन जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइफ की, तो हमें जो है आपको समझना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, और ओवरऑल जो है वो ह्यूमन कैपिटल जो है वो प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है। अगर हम बात करें स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सी एजेंसीज और बॉडीज ऐसी बना रखी हैं जो यहाँ पर एजुकेशन को प्रमोट करती है। जैसे यूजीसी है, यूजीसी है वो कॉलेजेस को यहाँ पर रेगुलेट करती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, तो जैसे इंजीनियरिंग है या बाकी जो टेक्निकल एजुकेशन है वो उन सब चीज़ों के लिए है। एनसीईआरटी है, ये आपका कंटेंट क्रिएट करती है फॉर क्लास 1 to 12। सिमिलरली बच्चों आपको नजर आएगा जैसे यहाँ पर यूपीएससी है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, रेगुलेटरी बॉडीज के लिए पर्सनल को चूज करती है। ये सारी बॉडीज जो हैं वो यहाँ पर क्या कर रही हैं? ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हमारी कंट्री में डेवलप करती है। साथ ही में हमारी यूनियन गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है कि हमारी गवर्नमेंट जीडीपी का अगर परसेंटेज देखें तो वो 4.13% अब यहाँ पर खर्च कर रही है अपनी जीडीपी का। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर स्कूल की अप्रोच बढ़ा रही है, उनको एक्सटेंड कर रही है उनकी अप्रोच को, और ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स खोले जाएं जिससे कि बच्चे जो हैं वो अपने घर के पास ही स्कूल जा सकें। तो आपको ये भी नजर आएगा एक एजुकेशन कमीशन बैठा था 1964 और 66 में, और उन्होंने बोला कि 6% जीडीपी जो है वो एटलीस्ट यहाँ पर खत्म खर्च होना चाहिए अपनी जीडीपी का। वैसे ही तपस मजुमदार कमेटी आई अराउंड 1999 में, और उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पर अगले 10 सालों में 1,37,000 करोड़ रुपए सरकार को खर्च करने चाहिए। आपको हमेशा यही ध्यान रखना चाहिए कि एग्जाम में आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा? सवाल ये पूछा जाएगा तपस मजुमदार कमेटी किससे रिलेटेड थी? एजुकेशन से। हमारी गवर्नमेंट इस समय पे एजुकेशन के ऊपर अपनी जीडीपी का कितना परसेंटेज खर्च करती है? अराउंड 4%। होना कितना चाहिए? 6% होना चाहिए। लिटरेसी रेट कितना परसेंटेज है हमारी कंट्री में? लिटरेसी रेट इज अबव 75%। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर एग्जामिनेशन में आपसे बच्चों पूछी जाएंगी। और अगर हम इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट करें तो देखो बच्चों, मैंने आपको ये बताया था कि इकोनॉमिक गेन जो है वो आपको मिलता है अगर आप यहां पर ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करते हो तो, और अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट करते हो तो आपको यहां पर सोशल गेन मिलता है। तो इसे हम बोलते हैं यहां पर बच्चों, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं यहां पर सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल का मतलब होता है ट्रस्ट और हार्मनी इन द सोसाइटी। म्यूचुअल ट्रस्ट और जो हार्मनी है वो आती है हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट से। जब एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को मीन्स नहीं रदर एंड मानता है, तब यहाँ पर हमारे यहाँ पर एक सोशल कैपिटल जो है वो डेवलप होती है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगली क्लास में जो है वो हम अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे। बट ये बात ध्यान रखनी है, अगर आपको कोई भी कोर्स जो है वो अपना खरीदना है CUET पर, सो अभी करंट कोर्स जो है उसकी वैल्यू और आपको बैठेगी अराउंड 2400 रुपीज़। अगर आप Y770 को यहाँ पर कोड को यूज़ करते हैं तो CUET पे आप कोई भी कोर्स खरीदते हो तो उसकी यहाँ पर वैल्यू अराउंड 2499 बैठेगी, जो जिसकी वैल्यू अभी अराउंड 4000 है। यही चीज़ जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट क्लास।